दोस्तों ये है हमारे पास नया 3D प्रिंटर जो सीधे चाइना से हमारे पास आया है। और दोस्तों ये 3D प्रिंटर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और अब इसमें ऐसा क्या खास बात है, इसे देखने के लिए मैंने इस 3D प्रिंटर को लगातार 10 दिन यूज करके 3D प्रिंट करके देखा और दोस्तों रिजल्ट बहुत ही क्रेजी था। अब चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। एक्चुअली हमारा 3D प्रिंटर यहाँ है। तो ये है चाइना का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला QD Tech Q1 Pro 3D प्रिंटर। और दोस्तों ये पूरा 3D प्रिंटर 95% असेंबल्ड आता है और हमें सिर्फ यहाँ पे 4 फास्टनर को कट करना होगा और हमारे इन 4 स्क्रूज को अनलॉक करना है। बस अब हमारा ये पूरा 3D प्रिंटर 3D प्रिंट करने के लिए कंप्लीटली रेडी। अब दोस्तों मुझे इस 3D प्रिंटर का खास चीज ये लगा कि ये 3D प्रिंटर कंप्लीटली एनक्लोज्ड है और इसी रीजन की वजह से हम इस 3D प्रिंटर में अलग अलग क्रिटिकल टाइप के मटेरियल्स को भी इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे इस नए 3D प्रिंटर को यूज करने के लिए। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर बेंची को प्रिंट नहीं करने वाला हूँ, तो मैं अब यहाँ पे हमारे खुद के डिजाइन को 3D प्रिंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस डोर को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। लेकिन उससे बुरा बात ये है कि इस डोर को हैंडल ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों इस हैंडल की डिजाइन को बना के हम यहाँ पे उसे फिक्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस डिजाइन को बनाने के लिए सॉलिडवर्क्स कैड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ और इस सॉफ्टवेयर में मैंने इस हैंडल को बनाया है 2 डिफरेंट पार्ट में और मैंने इसके ऊपर हमारे चैनल का नाम को भी ऐड कर दिया है। अब दोस्तों मैं इस डिजाइन को सीधे हमारे नए 3D प्रिंटर में अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारे उस डिजाइन फाइल को। यहाँ पे देख सकते हो आपने जो फाइल्स यहाँ पे अपलोड किया है, आप सीधे उन फाइल्स के यहाँ पे 3D मॉडल के इमेजेस को देख सकते हो, जिसकी मदद से दोस्तों हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि हमने किस 3D प्रिंट को स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करते ही हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारे प्रिंट को स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे और एक मजेदार चीज ये लगा कि इन्होंने दोस्तों यहाँ पे Z एक्सिस पे 2 ड्यूअल रॉड को ऐड कर दिया है, जो बेड के मूवमेंट में स्टेबिलिटी लाके हाई क्वालिटी 3D प्रिंट को प्रोवाइड करता है। और इस कैमरे के मल्टीपल यूजेस है दोस्तों, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ फिलामेंट होल्डर को यहाँ पे असेंबल करके फिलामेंट को लोड करता हूँ प्रिंट को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ हमारा फर्स्ट प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले प्रिंटर नोजल के निचले भाग को अच्छी तरीके से धो लेगा कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली बेड को कैलिब्रेट करके यहाँ पे हमारा प्रिंट स्टार्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो 3D प्रिंटर का स्पीड है वो बहुत ही क्रेजी है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला पार्ट प्रिंट होकर रेडी हो चुका है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके प्रिंटिंग की क्वालिटी को देखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से हमारे इस नए 3D प्रिंटर ने इस पार्ट को प्रिंट किया है। और एक मजेदार चीज यहाँ पे ये है कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फिल्टर प्लेट को तो दिया ही है और इसी के साथ एडवांस फीचर ये दिया है कि हम इस मैग्नेटिक प्लेट को मल्टीपल टाइम लगा के रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर स्पेस में। अब उसके लिए उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में 2 नॉच को हाइट दिया है, जिसकी वजह से हमारा ये जो प्लेट है प्रॉपर पोजीशन में इजीली फिट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने दोस्तों इस वाले पार्ट को प्रिंट करते समय मैंने एक जुगाड़ को यूज किया है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले इन 2 पार्ट्स को असेंबल करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा 3D प्रिंटेड हैंडल बन के तैयार है, लेकिन दोस्तों ये डोर पूरा एयर लॉक होने की वजह से हम यहाँ पे कहीं पे भी ड्रिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हमारे देसी जुगाड़ की मदद से इस वाले हैंडल को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, वो भी फेविक्विक को यूज करके। तो अब दोस्तों हम हमारे इस 3D प्रिंटर की डोर को इजीली ओपन कर सकते हैं। और इस 3D प्रिंटर में अंदर 3 फैन है। तो यहाँ पे ये है बड़ा वाला और ये है छोटा वाला। और दोस्तों ये है नोजल क्लीनर। इन्होंने यहाँ पे वेलक्रो यूज किया है, लेकिन और थोड़ा खर्चा करते तो ये यहाँ पे और बेटर बन सकता था। और ये है पॉप्स। अब बारी है दोस्तों इस 3D प्रिंटर के टेस्टिंग की। तो कोई भी 3D प्रिंटर नॉर्मली 1 से 4 दिन तक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिंट कर पाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने इस 3D प्रिंटर के प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करने के लिए हमने इसे लगातार 10 दिन तक कंटिन्यू प्रिंट करके देखा। और दोस्तों इस प्रिंटिंग के दौरान हमने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल को ट्राई भी किया और दोस्तों ये 3D प्रिंटर उन सारे अलग अलग मटेरियल को सेम क्वालिटी में प्रिंट कर पा रहा था। और दोस्तों आप यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हो ये लगभग आधा किलो से ज्यादा है और इसे दोस्तों हमारे इस प्रिंटर ने सिर्फ 10 घंटे के अंदर प्रिंट करके कंप्लीट किया है। 3D प्रिंटिंग में और एक पार्ट ये है दोस्तों कि 3D प्रिंटेड पार्ट में जो सपोर्ट ऐड होता है उसे
निकालना बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है, लेकिन दोस्तों इस प्रिंटर में जो सपोर्ट मटेरियल ऐड होता है उसे क्लीन करना बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने किसी भी तरीके के टूल्स को यूज किए बिना ही इस पूरे सपोर्ट को इजीली मेरे दाएं हाथ से मैंने इसे क्लीन किया है। तो आप यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हो ये सपोर्ट मटेरियल का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक्यूरेसी दिखा सकता हूँ, 3D प्रिंटर का जो एक्यूरेसी है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे दोस्तों कहीं पे भी लेयर्स नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स इनकम्प्लीटली 3D प्रिंट हुए हैं, तो उसका रीजन क्या है हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे और एक क्रिटिकल पार्ट को ऐड किया है 3D प्रिंटिंग को चैलेंज करने के लिए। तो उसको मैंने यहाँ पे ट्री सपोर्ट को ऐड करके यहाँ पे प्रिंट को स्टार्ट किया है, लेकिन दोस्तों उस प्रिंट को भी हमारे इस प्रिंटर ने 5 घंटे में फास्ट 3D प्रिंट करके कंप्लीट किया, बहुत ही हाई क्वालिटी 3D प्रिंट के साथ। और इस 3D प्रिंटर ने हमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया जब दोस्तों मैंने इस ट्री सपोर्ट को निकालना शुरू किया। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों बहुत ही मजा आने लगा था इस सपोर्ट को क्लीन करने में। तो इस पार्ट को हमारी 3D प्रिंटर ने सिर्फ 6 आवर्स में 3D प्रिंट करके कंप्लीट किया। तो आप यहाँ पे इसके पार्ट के ऊपर लेयर्स को देख नहीं पाओगे। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे पर्सनली फिलामेंट होल्डर का ये जो स्पेस है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि दोस्तों अब अगर हम यहाँ पे और एक प्रिंटर को ऐड करना चाहे तो यहाँ पे इस फिलामेंट होल्डर की वजह से हमारा जो स्पेस है वो वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इस फिलामेंट होल्डर को हमारे प्रिंटर के ऊपर माउंट करने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक नया डिजाइन बनाया है जिसे हम यहाँ पे ABS मटेरियल में प्रिंट करेंगे। इसके अंदर जो चेंबर है उसके टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर पाओगे। तो इसके बारे में हमें बाद में नॉलेज मिला। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी हमारे इस प्रिंटर ने इस पार्ट को कंप्लीटली प्रिंट करके दे दिया है। अब यहाँ पे हम हमारे इस फिलामेंट होल्डर को यहाँ पे असेंबल करते हैं और इसे हमारे प्रिंटर के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर मॉडिफाई होके रेडी हो चुका है। अब दोस्तों बारी है इसके मजेदार फीचर को जानने की। दोस्तों इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से हम हमारे मोबाइल फोन को यूज करके इस पूरे मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पे किसी प्रिंट को स्टार्ट करके हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो हमें दोस्तों हर एक इसके मूवमेंट को हमारे मोबाइल फोन में ऑब्जर्व करने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर कैमरा प्रोवाइड किया गया है। अब आपको मैं इसे एग्जाम्पल के दौरान दिखाने के लिए यहाँ पे एक लाइट को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हम यहाँ पे मोबाइल फोन में लाइट को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा 3D प्रिंटर का जो लाइट है वो ऑन ऑफ हो जाता है। लगाना बहुत ही कूल। तो दोस्तों मैंने इस 3D प्रिंटर को पिछले लगातार 15 दिन से यूज करते आ रहा हूँ। अब दोस्तों मैं इस 3D प्रिंटर के पॉजिटिव पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं। तो सबसे पहला चीज ये है दोस्तों कि ये 3D प्रिंटर बहुत ही स्पीड है। आप मानिए नॉर्मल जो हमारा ये 3D प्रिंटर 10 घंटे का पार्ट प्रिंट करता है तो सेम उसी पार्ट को बहुत ही हाई क्वालिटी से ये 3D प्रिंटर सिर्फ 3 घंटे में प्रिंट करता है। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो इनबिल्ट कैमरा और वाईफाई कनेक्शन है उसकी मदद से हम कहीं पे भी इस प्रिंट को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हमारा प्रिंट अगर फेल हो गया तो हम कहीं पे भी इसे पॉज कर सकते हैं या उसे चेक कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो मटेरियल है वो इजीली सेव हो सकता है। और उसी के साथ ये 3D प्रिंटर पूरी तरीके से क्लोज्ड होने की वजह से हम इसके अंदर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे ये जो मैग्नेटिक बिल्ड प्लेट का अटैचमेंट का जो सेटिंग है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लगा। अब दोस्तों आप इस 3D प्रिंटर के प्राइस को जानने से पहले मैं आपको इस 3D प्रिंटर के रेटिंग को शेयर करता हूं। मैं इस 3D प्रिंटर को आउट ऑफ 5 में से 3 पॉइंट्स देने वाला हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि अब इतने अच्छे क्वालिटी रहने के बाद भी मैंने 2 पॉइंट्स को कम क्यों दिया है। तो पिछले 15 दिन में मैंने दोस्तों इस 3D प्रिंटर पे लगातार 4 kg फिलामेंट को मैंने बर्न आउट किया है, यानी यूज किया है। तो उसमें से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 8 बार लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ और लाइट कट हुआ और उसमें दोस्तों 8 के 8 टाइम ये हमारा 3D प्रिंटर रिज्यूम प्रिंटिंग की मदद से हमारे प्रिंट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों यही 3D प्रिंटर जब हम मैन्युअली पॉज करते हैं और उसके बाद रिज्यूम करते हैं तो प्रिंट को प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाता है।
अब दोस्तों हमें हमारे इस रिज्यूम प्रिंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग से यूपीएस सेटअप को परचेस करना होगा, जिसकी वजह से हमारे इस 3D प्रिंटर का कॉस्ट बढ़ सकता है। अब सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि हमने जो यहाँ पे 4 केजी के फिलामेंट को बर्न किया है उसमें से दोस्तों लगातार 3 बार हमारे इस एक्सट्रूडर में फिलामेंट स्टक हुआ। हमने यहाँ पे चेक किया है, आपने भी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से फिलामेंट नोजल के पॉइंट में स्टक हो रहा था। अगर दोस्तों हमने इन 2 पॉइंट को स्किप कर दिया तो ये हमारा 3D प्रिंटर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। तो ये 3D प्रिंटर आपको चाइना से ऑर्डर करना होगा और चाइना से इंडिया तक आने का जो कस्टम चार्जेस है उसे आपको खुद पे करना होगा। इसीलिए दोस्तों आपको इस 3D प्रिंटर का प्राइस 45,000 रुपीज को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अब इस 3D प्रिंटर को परचेस करना चाहोगे तो मैंने इसके रिलेटेड लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप उस लिंक के थ्रू इस 3D प्रिंटर को ऑर्डर कर सकते हो, इस 3D प्रिंटर की डिटेल को जान सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप इस 3D प्रिंटर को परचेस करने के बाद सबसे पहले किस पार्ट को 3D प्रिंट करना चाहोगे उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के साथ।